साल में 5,000 से अधिक निर्दोष लोगों की हत्या हो जाए और फिर भी उत्तर प्रदेश की सरकार अपनी वोट बैंक की राजनीति में अपने खेल खेलती रहती है। और मैंने सुना है इन दिनों जिन पर आतंकवाद के गंभीर आरोप लगे हैं, ऐसे लोगों को भी जेल से रिहा करने के कारनामे तैयार हो रहे हैं। क्या भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को जेल से छोड़ना चाहिए? क्या कानून को कानून का काम करने देना चाहिए? क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए ये देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करना चाहिए? क्या उत्तर प्रदेश में जो ये प्रवृत्ति चल रही है, इनको करारा जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? और इसलिए भाइयों बहनों मैं आपके पास आया। इस देश के राजनेताओं को डर लगना चाहिए कि अब जनता जाग चुकी है। आपके वोट बैंक की राजनीति उत्तर प्रदेश को या हिंदुस्तान को तबाह नहीं करने देंगे। भाइयों बहनों, मेरे गुजरात में उत्तर प्रदेश का कोई जिला ऐसा नहीं होगा, कोई तहसील ऐसा नहीं होगा कि जिसके लोग मेरे गुजरात में न रहते हो। आपके यहां से कोई न कोई रिश्तेदार मेरे गुजरात में रहता है, सुख चैन की जिंदगी जीता है। लेकिन भाइयों बहनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो मेरा भाई अपना प्रदेश, अपना गांव, अपनी मां, अपने पिता, अपने यार दोस्त उनको छोड़ करके गुजरात गया है, क्या उसे अपना गांव, अपनी बिरादरी छोड़ने का आनंद होता है? नहीं होता है। क्यों जाना पड़ा? अगर उत्तर प्रदेश का विकास हुआ होता, जिस भूमि ने 8 प्रधानमंत्री दिए, 8 प्रधानमंत्री देने के बावजूद भी और बड़े बड़े दिग्गज लोग यहां से चुन करके आते हैं, उसके बावजूद भी यहां से लोगों को रोजी रोटी कमाने के लिए सैकड़ों मील दूर गुजरात तक जाना पड़ता है। और जब उत्तर प्रदेश का कोई बेटा, कोई बेटी गुजरात आता है, ट्रेन में सफर करता है, तो उसकी मां उसे फोन करती है, बार बार टेलीफोन करती है कि बेटा कहां तक पहुंचे। मां को चिंता रहती है कि बेटा ट्रेन में जा रहा है, कहीं उसका लगेज तो चोरी नहीं हो जाएगा, कहीं उसको कोई परेशानी तो नहीं हो जाएगी। मां रात भर जागती है, बेटे को ट्रेन में टेलीफोन करती रहती है और पूछती रहती, बेटा कहां तक पहुंचे, गुजरात आ गया। बेटा कहता है मां सो जाओ, मैंने सब चीज ठीक ठाक रखी है, आप चिंता मत करो, मैं जाग रहा हूं, मुझे कुछ नहीं होगा। फिर भी मां सोती नहीं है, मां पूछती रहती है कि बेटा गुजरात आ गया। और जब बेटा कहता है ट्रेन में कि मां अब ट्रेन बिल्कुल गुजरात में प्रवेश कर रही है, तो मां कहती है बस बेटा अब मुझे चिंता नहीं है, अब मैं सो जाती हूं, बेटा अब मुझे चिंता नहीं है। उत्तर प्रदेश का मेरा भाई भी गुजरात की धरती में प्रवेश करता है तो उसकी मां सुख चैन की जिंदगी जी सकती है, लेकिन उत्तर प्रदेश में वो मां परेशान होती है कि बेटा शाम को जिंदा घर लौट आएगा कि नहीं आएगा।
क्या आजादी के बाद, इतने सालों के बाद, क्या हम इसी प्रकार की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हैं क्या? अगर भरोसा करें तो किस पर करें? और इसलिए मैं कहता हूं भाइयों, इन सारी सल्तनतों को उखाड़ फेंकने का वक्त आ चुका है। एक नया सूरज, एक नई आशा, एक नया विश्वास, कमल की छाया में हम इस देश को साता देने की दिशा में संकल्पबद्ध बने, उसका वक्त आ चुका है। भाइयों बहनों, मैं नौजवानों से पूछना चाहता हूं, आपके अगर कानपुर की जो दुर्दशा हुई है, मिलें बंद हो गई, नौजवान बेरोजगार हो गए, अभी राजनाथ सिंह जी वर्णन कर रहे थे किस प्रकार से आर्थिक रीढ़ को तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया है। भाइयों बहनों, पूरा हिंदुस्तान एक बात पे गर्व करता रहा है, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी पूरे हिंदुस्तान के लोगों को आन बान शान का विषय है। जिस त्रिवेणी के लिए ये उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की आस्था का केंद्र बना था, वही उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और कांग्रेस की तिकड़ी ने पूरे उत्तर प्रदेश की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया है। और जब तक ये तिकड़ी है, तब तक गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी की जो गौरवगान होता था, वो दोबारा प्राप्त होना संभव नहीं है। इसलिए ये तिकड़ी रूपी जो ग्रहण लगा है उत्तर प्रदेश पर, उस ग्रहण से उत्तर प्रदेश को मुक्त कराने की आवश्यकता है। उसे मुक्ति चाहिए। भाइयों बहनों, इन दिनों मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, 2014 में चुनाव